नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक फिर से एक नया टॉपिक, समाज में राजनीति। दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम लोग मिलकर देश चलाते हैं, संगठन चलाते हैं, संस्था चलाते हैं, सोसाइटी चलाते हैं, म्यूनिसपैलिटी चलाते हैं, क्लब चलाते हैं। इसके हम सब सदस्य रहते हैं और हम लोग अपने एक प्रतिनिधि के माध्यम से इसका सुचारू रूप से संचालन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम में से कोई एक व्यक्ति अपना समय निकाल करके अपनी रोजमर्रा की इस संस्थाओं की जिम्मेदारियों का निर्वाह करता है। उसको कुछ अधिकार दिए जाते हैं जिसके माध्यम से वो इन कर्तव्यों का पालन करते हैं। हम सभी की जिम्मेदारी रहती है कि सही व्यक्ति को चुन करके उस जगह पर भेजें जिसके लिए एक निश्चित अवधि के लिए वो पद पे वो व्यक्ति आसीन रहता है। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो हमको लोकतांत्रिक तरीका मिला है, इसमें भी हमको शिकायत रहती है, तब जबकि हमारे पास व्यक्ति को चुनने और नहीं चुनने का अधिकार है। दोस्तों, शिकायत क्यों रहती है? सबसे अच्छा तरीका तो आपको मिला है कि भाई मेजॉरिटी जिसको डिसाइड करेगी वो चुनाव जीतेगा, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस ही लगे हैं ताकि वो गलत काम ना कर पाए। उसको अपने चीजों का हिसाब किताब देना, सदस्यों के जो अधिकार है उसका आप उपयोग करते हुए आप उससे अपने कर्तव्यों को सही ढंग से पालन कर रहे हैं कि नहीं, आप देख सकते हो। तो ऐसे में इतनी अच्छी व्यवस्था से भी हमको निराशा क्यों है? हम क्यों बोलते हैं कि यहाँ पर पॉलिटिक्स है, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है? तो शायद यहाँ पर हमको झांकने की जरूरत है। देखिए, घर में भी अगर 10 लोग रहते हैं तो हमारे मतभेद हो सकते हैं। तो उसी तरीके से संस्था में भी हम लोग जिन लोगों को भी चुनते हैं उनके चुनाव के दरमियान मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये मतभेद चुनाव के पहले तक होने चाहिए। और आप अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए या खुद जीतने के लिए अपना पूरा प्रयास करिए, लोगों का मत प्राप्त करने की प्रयास कीजिए। लेकिन एक बार चयन हो जाता है तो आप अपने मतभेद भूल करके उसको अपने पूरे टर्म होने तक उसके साथ मिल करके जिस भी समाज, संस्था, सोसाइटी या देश के साथ जुड़े हैं मिलकर आगे बढ़ने में काम करना चाहिए और अगले चुनाव तक उसको अपने काम करने का पूरा मौका देना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता इसलिए नहीं है क्योंकि हम चुनाव के बाद भी हम चुनाव की जीत या हार दोनों को के लिए कुछ लोगों को जिम्मेदार मानते हैं और कुछ लोगों को हार का जिम्मेदार मानते हैं, कुछ लोगों को जीत जीत का जिम्मेदार मानते हैं और पक्षपात पूर्ण रवैया करते हैं। कुछ लोगों से शिकायत रहती है और कुछ लोगों को अनड्यू फेवर देने की बात होती है, जिसका नतीजा ये होता है कि जब आप चुनाव के बाद इस तरीके की गलतियां करते हैं, जीतने या हारने के बाद आप या आपके समर्थक इस तरीके की गलतियां करते हैं, तो लोगों में लगता है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से हमें कुछ चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो ऐसा नहीं होगा। हम सिर्फ अपनी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन करें तो ना तो हमें यहाँ की पॉलिटिक्स खराब लगेगी, ना तो यहाँ के लोग खराब। तो हम किस तरीके की गलतियां कर लेते हैं या यहाँ पर जो संस्था में जो चुनाव में जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं वो किस तरीके की गलतियां करते हैं, ऐसा कुछ उदाहरण के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, ताकि उन सब चीजों के ऊपर अगर ऐसा हम कर रहे हैं या हमारे साथ के लोग कर रहे हैं तो उसका संज्ञान लें और हमें उन सब चीजों से अगर बचने की कोशिश करेंगे तो हम अपनी संस्था, सोसाइटी, देश में एक और बेहतर और रचनात्मक माहौल रहे बनाने में हम योगदान दे सकते हैं और सभी लोगों को उस संस्था से जुड़ने का आनंद और बढ़ जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा। तो मैं इस अपनी बात को रखने के लिए आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि मैं दुनिया के सबसे बड़े सेवा संस्थान जिस जिस जो 107 सालों से भी अधिक समय से पूरी दुनिया भर में फैली हुई है, जिसके करीब 200 से भी अधिक देशों में सक्रिय 15 लाख सदस्य हैं और अपने उद्देश्यों पर लगातार उत्तरोत्तर काम करती जा रही है, ऐसी एक संस्था से मैं जुड़ा हूं। तो सबसे खास बात तो क्या है कि क्योंकि यहाँ पर नए नए लोगों को अवसर मिलता है, इससे ये संस्था पूरी दुनिया भर में एक सदी से अधिक समय में अपने काम को कर रही है और दिन रात अपनी छाप पूरी दुनिया में छोड़ रही है। नए लोग आते हैं, पुराने लोग कभी छोड़ के भी जाते हैं, लेकिन ये संस्था का काम पूरी दुनिया में 100 साल से भी अधिक समय से चल रहा है। तो इसकी वजह क्या है? वजह यही है कि यहाँ पर सबको अपने नेतृत्व कौशल दिखाने का अवसर मिलता है और निश्चित अंतराल पे नए लोगों को पदासीन होने का मौका मिलता है और उनको अपने पद पर बिठाने के लिए, उनको चयन के लिए एक बेहद ही लोकतांत्रिक तरीका दिया गया है जो दुनिया के हर देश, भाषा
और संस्कृति में भी पनप रहा है। इसका मतलब वो तरीका बहुत ही बढ़िया है, लोकतांत्रिक तरीका। उससे बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता है जिससे जिससे इस तरीके का संस्था पूरी दुनिया में अपना काम करे। इतना अच्छा तरीका है कि दुनिया के किसी भी देश का कोई भी साधारण सदस्य शीर्ष पद पर पहुंच जाता है हर साल। एक ऐसा ही साधारण सदस्य जो कुछ सालों पहले उस संस्था को ज्वाइन किया रहता है और एक दो दशक में दुनिया के सबसे उच्च पद पर पहुंच जाता है। तो ये है इसकी खूबसूरती। तो अब ऐसे में अगर लोगों को ऐसी संस्था में भी पॉलिटिक्स दिखे और यहाँ की पॉलिटिक्स से प्रॉब्लम हो, तो हमें समझना चाहिए कि ऐसी क्या छोटी बात, छोटी मोटी चीजें हैं जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पे दिक्कत होती है। तो अपनी बात को रखने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हम अपनी संस्था का हमारा इस साल एक अंतर्राष्ट्रीय निदेशक का चयन था, इंटरनेशनल डायरेक्टर का सिलेक्शन हुआ था या सिलेक्शन हुआ था, जिसके लिए हमारे 4 प्रांतों का एक मल्टीपल बना है, जहां से 2 प्रत्याशियों को लड़ना, 2 प्रत्याशी फाइनली के बीच में चुनाव होगा। अब ये बहुत स्वाभाविक बात है, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ ऐसा अलग घट गया, लेकिन मैं उदाहरण के लिए आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि अगर हम थोड़ा सा सचेत हो जाएं अपनी सोच के प्रति और अपने व्यवहार के प्रति, तो कैसे हम नेगेटिव चीजों को अवॉइड कर सकते हैं और चीजें पॉजिटिव कर सकते हैं। तो 2 ग्रुप में दो कैंडिडेट थे, तो ऑब्वियसली दोनों कैंडिडेट के अपने समर्थक होंगे। ज्योग्राफिकली ये 2 क्षेत्र, 2 कैंडिडेट अलग अलग क्षेत्र से आते थे। तो पहले तो सबको ये लगा कि भाई हमारे क्षेत्र का वोट हमको मिलना चाहिए, प्लस और भी दूसरे एरिया का वोट के लिए जद्दोजहद चल रही है। लेकिन कई बार क्या रहता है कि लोगों को उम्मीद रहती है कि भाई हमारे यहाँ से तो सारा वोट मिलना चाहिए, दोनों तरफ से। अब मैं भी अपने कैंडिडेट, हमारे जो क्षेत्र के थे, उनके चुनाव प्रचार में उनकी टीम के साथ जहाँ पे 2 दिन का कार्यक्रम था वहां पे गया। हमने अपने कैंडिडेट के पक्ष में जोरदार प्रचार किया और मतदान में बड़े बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहां पर और भी जगह से मित्रगण आए हुए थे, तो बहुत सारे लोगों से, नए लोगों से और पुराने परिचितों से मुलाकात हुई। अच्छा माहौल था, हम लोग बातचीत की। हालांकि उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो अलग कैंडिडेट को वोट कर रहे थे और उनका प्रचार कर रहे थे, तो वो तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, अपना मत है, अपनी भागीदारी है, हम जिसको चाहें उसको प्रचार कर सकते हैं। तो खैर उससे कोई दिक्कत हुआ नहीं। हालांकि हम लोगों को उम्मीद थी कि हमारे कैंडिडेट जीत जाएंगे। जीतने चुनाव हुआ और चुनाव में आशा के विपरीत हमारे कैंडिडेट हार गए। हारने के बाद हमारे कैंडिडेट ने जीते हुए कैंडिडेट को बधाई दी जीतने की और आगे मिलकर काम करने का भरोसा दिला। हम लोगों को बड़ा गर्व हुआ अपने कैंडिडेट के इस जेस्चर पे। हालांकि बहुत अच्छी उन्होंने लड़ाई लड़ी और चुनाव लड़ा, लड़ाई तो नहीं बोलेंगे, ये चुनाव था चयन के लिए। तो चुनाव लड़ा और ग्रेसफुली जो है उन्होंने अपनी हार स्वीकार करी। हम सब लोग वापस आए। आने के बाद कुछ समर्थक, उनके कुछ साथ जुड़े हुए लोग जो भावनात्मक रूप से इस चुनाव में जुड़े हुए थे, उन लोगों को बहुत दुख हुआ। हालांकि मेरा ये कहना है कि चुनाव के पहले हम जितना भी प्रचार प्रसार करें, मेहनत करें, लेकिन चुनाव परिणाम को हमें बहुत सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। इससे दुखी नहीं होना चाहिए। ये दुख आपको न सिर्फ कष्ट पहुंचाता है, लेकिन इस दुख की वजह से आप ऐसे भी कई काम करते हो जिससे ये दुख और फैलता है। और इससे ना तो संस्था का भला होता है, ना आपके कैंडिडेट का भला होता है, ना आपका भला होता है, बल्कि इसकी वजह से और असंतोष फैलता है और शिकायतें बढ़ती हैं। अल्टीमेटली ये स्नोबॉल होकर के सबको नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो हमारे यहाँ पे लोगों को ये दुख हुआ और दुख में, गुस्से में अपने ही आसपास के लोगों को गद्दार कहना शुरू कर दिया कि भाई आपने जो है अपने एरिया के कैंडिडेट को ना इलेक्शन दे करके दूसरे एरिया के कैंडिडेट को इलेक्शन दिया। मुझे लगता है इस तरीके की बात करने से हमें किसी भी लोकतांत्रिक सेटअप में बिल्कुल बचना चाहिए। ये बहुत ही गलत मतलब व्यवहार है। क्यों? क्योंकि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर वोटर का अधिकार है वो किसी भी उम्मीदवार को वोट दे। यदि हम किसी भी आधार पर, हम जाति के आधार पर, हम क्षेत्र के आधार पर, हम डिस्ट्रिक्ट के आधार पर अगर भेदभाव करते हैं और हम अपने उस संगठन, संस्था, देश, क्षेत्र के में दिए हुए 2 कैंडिडेट में से किसी एक को इस तरीके के भेदभाव से हम उसको जिताना चाहते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। भाई सामने वाला भी प्रत्याशी को आपके नॉमिनेशन कमेटी ने आपके संस्था के मानकों पे खरा उतरा तभी तो उसको चुनाव में खड़ा किया। यानी वो दोनों में से आप किसी भी एक को चुन सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने संस्था के साथ गद्दारी करी, बिल्कुल नहीं। तो इसमें किसी को भी गद्दार बोलना क्योंकि उन्होंने आपके कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, ये बिल्कुल बिल्कुल नामंजूर बात है लोकतंत्र के हिसाब से। क्या मतलब, अगर हमारे क्षेत्र से सांसद के लिए कोई 10 लोग खड़े हैं
उनमें से कोई बहुत योग्य व्यक्ति है और हमने ऐसे व्यक्ति को जो हमारी जात का नहीं है, हमारे कम्युनिटी का नहीं, उसकी बजाय योग्य व्यक्ति को चुना, तो क्या मेरी नजर में योग्य व्यक्ति, मैं योग्य, अदरवाइज मेरे पास योग्यता का जो मेरा पैमाना है उसके हिसाब से मैंने जिसको चाहा वोट दिया, तो कैसे कोई दूसरा मुझे गद्दार बोल सकता है? तो ये बात हमें किसी भी संगठन और संस्था में ऐसी बात करने से अवॉइड करना चाहिए। लोग बोलते हैं कि घर की लड़ाई, अगर घर में आपस में मतभेद है तो बाहर वालों को, लेकिन उसकी वजह से हमको बाहर वालों को थोड़ी ना मौका देना चाहिए। देखिए, कहने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन घर में अगर मतभेद है तो उसका असर तो आगे पड़ता ही है। ये कौन सी कौन इसको मतलब नहीं मानता है? इस देश में भी घर की लड़ाई से ही बाहर के आक्रांता आए, तो ये तो सच्चाई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर अगर हमें चुनाव लड़ना है और घर का वोट चाहिए, तो घर में पहले पैचअप करना पड़ेगा, घर में सबको लेना पड़ेगा। अगर हम पैचअप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके वोट को भूल जाना होगा और हमको वहां पे अगर जो असंतुष्ट लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ना होगा। तो हमें हमें संतुष्ट लोगों को पॉजिटिव वे में, किसी को हम ब्लेम करके, किसी को गलत बोल करके हम वोट नहीं ले सकते हैं। तो तो कभी भी ऐसा अगर होता है तो हमेशा इस चीज का ख्याल रखिएगा कि आप या तो अपने कैंडिडेट के लिए या आपके समर्थक इस तरीके की बातें कभी ना करें, नहीं तो लॉन्ग रन में ये दोनों लोग अपना फेस वैल्यू खोते हैं। और न्यूट्रल लोग इन लोगों को देख करके सोचते हैं कि बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है और अवॉइड करते हैं, बचते हैं। इसलिए इन सब चीजों को, तो ऐसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरा, कि हमारे हमारे यहाँ के बहुत सारे लीडर्स ने हमारा सपोर्ट नहीं किया, हो सकता है अब उनको सबक सिखाना है। देखिए, फिर से वही बात हो गई, इलेक्शन खत्म हो गया, इलेक्शन के पहले आपके साथ और लोग अगर नहीं आ पाए, तो इसके लिए आप पहले से प्रयास में अगर कोई कमी है तो आप उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। आप अननेसेसरली दूसरे लोगों से वैमनस्य रखना, तो ये तो सिलसिला लगातार चलता रहेगा, ये तो कभी नहीं रुकने वाला है फिर तो बेहतर यह है कि इलेक्शन के पहले अगर हम ऐसे किसी भी गुट को, ऐसे किसी भी समूह का अगर हमें वोट चाहिए, तो उनको अपनी तरफ लाने का प्रयास करना चाहिए। और अगर उन्होंने नहीं भी दिया है तो उस वर्डिक्ट को स्वीकार करना चाहिए, तभी आगे हम मिलजुल के कंस्ट्रक्टिवली काम कर सकते हैं। नहीं तो नतीजा क्या हो, आपने खुलेआम ब्लेम करना शुरू कर दिया, तो किसी की तरफ आप उंगली उठाएंगे तो वो आपकी तरफ उंगली उठाएगा। और दूसरी बात यह है कि कोई भी कैंडिडेट क्या अपने जीत के लिए विरोधियों के ऊपर निर्भर है? उसको तो विरोधियों को खत्म करना पड़ेगा। अगर विरोधी रहेंगे, भाई मैं अपने समर्थकों के जम पे जीतने की कोशिश करूंगा ना, या विरोधी हमारे जीत के लिए हम जिम्मेदार हैं? तो जिसकी आपके जीत के प्रति कोई प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी ही नहीं है, उनसे आप कैसे उम्मीद करते हो कि वो हमको जिताएंगे? तो इसका मतलब आप गलत लोगों पे बैंक कर रहे हैं। पहले लोकतंत्र में जीतने का सबसे पहला नियम है कि पहले लोगों का दिल जीतिए, फिर वोट जीतिए। जिनका दिल नहीं जीत पा रहे हैं कोई वजह से, तो उनको भूल जाइए। तीसरा, अगर कुछ लोगों का यह कहना था कि भाई कुछ लोग साथ में घूमे लेकिन वोट नहीं दिए, अब वो ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि किन्होंने धोखा दिया। मित्रों, ये भी एक यूजलेस और फ्यूटाइल एक्सरसाइज है जो आगे आपको नुकसान पहुंचाएगी। पहली बात तो यह है कि गुप्त मतदान होता है। आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हो, अनुमान लगा सकते हो आपको किसने वोट दिया और किसने नहीं दिया, कंफर्म होके बिल्कुल नहीं कह सकते। और यदि आपको किसी के ऊपर शक है, इसका मतलब ही ये हुआ कि ना तो आपने उसके ऊपर भरोसा किया, तो वो आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं आपके साथ घूम रहा हूं, इसका जरूरी है कि मैं आपको वोट दूं? मतलब ठीक है, मॉरली ये ठीक नहीं है, मगर टेक्निकली, लीगली और जो नियम कानून बना है उसके हिसाब से कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। अगर ऐसा होता तो लोगों के हाथ खड़ा करा के, हाथ उठवा करके वोट दिया जाता। गुप्त मतदान क्यों होता है? गुप्त मतदान इसीलिए होता है कि हम, मान लीजिए हम आपका खुल के किसी भी वजह से हम आपका विरोध करना नहीं चाहते हैं, तो मेरे पास ये अवसर रहे कि मैं आपको मत में, इसीलिए जो उम्मीदवार रहते हैं, जो लीडर्स रहते हैं, उनको अपने व्यवहार पे, अपने टेम्परामेंट पे, अपने बातचीत पे, अपने पास्ट के कामों को, इसीलिए उनको काम हमेशा सही करना है। आप पास में चेक करो कि हमने इसका कब नुकसान किया था, कब हमने इसके साथ जो है गलत किया था। अगर वो मतलब समझ में आता है कि हमने इसके साथ गलत किया था, तो आप उसके लिए जो है सामने से बात रख के बोलो कि भाई मेरे से उस समय गलती हुई थी, लेकिन अब तुम मेरी मदद कर। उसके बाद भी ये आपके कहने के अंदाज पे है कि वो व्यक्ति आपको मदद करेगा या नहीं करेगा। तो आप एज ए कैंडिडेट या एज ए कैंडिडेट के सपोर्टर हमेशा पॉजिटिव बात करो, तो किसी का भी दिल बदल सकता है। किसी को भी हम लोकतंत्र में
ब्लेम करके, उसके ऊपर उंगली उठा करके वोट प्राप्त नहीं कर सकते। तो अब क्या होता है कि ऐसे में जब हम शिकायत रखते हैं, फिर इलेक्शन के बाद अलग अलग मंचों पर, अलग अलग समूहों पर इस तरीके की बातें, इस तरीके का गुट, इस तरीके की शिकायतें जब रहती हैं, तो माहौल हमेशा जब भी मुलाकात होगी तो इसी तरह का तनातनी और बात को दोहराना और इसके लिए दूसरों को दोष देना। क्योंकि ये हमने देखा है कि इलेक्शन खत्म हो गया, उसके बावजूद जो है कुछ मंचों पे जब लोग मिलते हैं तो उसी बात को उभारते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब बताइए जो हो गया उसमें क्या किया जा सकता है? किसी ने गलत किया, गलत आपके हिसाब से किया है ना, अपने हिसाब से वो उसके पास सफिशिएंट है। तो आप आप अपने वोट के जिम्मेदार हो, आप दूसरों के वोट के का आपके पास कोई हक नहीं है। कोई भी देश में चुनाव जीतता है या चुनाव हारता है, लोकतंत्र का ये तकाजा है कि आप सिर्फ अपने वोट देने वालों के लिए काम नहीं करोगे, आप पूरे देश के लिए, पूरे संस्था के लिए, पूरे सोसाइटी के लिए ईमानदारी से निष्पक्ष होकर काम करोगे, जिसके लिए आप जीतने के बाद शपथ लेते हो। तो लोकतंत्र में जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, अगर उसका हम ईमानदारी से पालन करें और विचारों में भी उसको अपने अमल करें, तो मुझे लगता है लोकतंत्र से अच्छा कोई तरीका नहीं है। हम समाज में जो भी काम करते हैं, लेकिन हमें लोकतंत्र के सिद्धांतों का दिल से रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छा समाज, अच्छा सोसाइटी, अच्छा क्लब बना सकते हैं, जहां पे हम पॉलिटिक्स को किनारे रख करके, मिलजुल करके हम वो उद्देश्य हासिल कर सकते हैं जिस उद्देश्य के लिए वो बना है। तो दोस्तों, आपको ये मेरा टॉपिक कैसा लगा, इसके ऊपर कमेंट करके जरूर बताएं।